महंगाई की आंधी जोर से आई, आवाम की चीखों पुकार किसी के कानों तक न आई। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जनों अशिया महंगी, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक, अचार, कपड़े, सर्फ और साबुन, मशरूबात महंगे। टूथपेस्ट 20, जूतों की पॉलिश 35, केचप 30, दूध का डिब्बा 40 रुपए और नूडल्स की कीमत में 35 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद में मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की कमी बरकरार, माफिया की चांदी एंटीडी इंजेक्शन 20,000 रुपए, सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए कंट्रास्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन 5,000 रुपए तक ब्लैक में फरोख्त होने लगा। उधर फैसलाबाद जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में इंसुलिन शुगर के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। वतन अजीज में दहशत गर्दी की हालिया लहर, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जंग इंतजामिया तैयार, अद्वियात और जरूरी आलात मुयस्सर रखने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने महकमा सेहत को अलर्ट जारी कर दिया। महंगाई पे महंगाई, पेट्रोल की डोर IMF के हाथ में आई, आवाम की दुहाई, विफाकी हुकूमत को समझ न आई। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के बढ़ने का रुझान, पेट्रोल पंप मालिकान ने सप्लाई बंद कर दी। जंग में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फ्राहमी बंद, शहरी ख्वार होने लगे। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप स्टॉक खरीदने से कासिर, निजी पेट्रोल पंप्स पर भी किल्लत का सामना, शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा, लेबर कौमी मूवमेंट का जिला काउंसिल चौक में एहतजाज, मजदूर का मौशी कत्ल और महंगाई की बढ़ती शरह को कम कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया। दो मुल्क में एक महंगाई का नया तूफान लाया जा रहा है, जो मिनी बजट लाया जा रहा है, पेट्रोल के जरिए, सुई गैस के जरिए, हर चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। जो कम से कम हमारे मजदूरों का भी ख्याल कर लो, हम जीने का हक रखते हैं, या फिर हमें मुकम्मल तौर पर खत्म। डॉलर की कीमत बढ़ने से लेटर ऑफ क्रेडिट की क्लियरेंस का मसला हल न हो सका। डाइस केमिकल्स ने भी कीमतें 35% तक बढ़ा दी। बिलाल वहीद शेख कहते हैं डॉलर की बढ़ती कीमतों का बोझ खरीदार पर पड़ेगा। समुद्री में घरेलू सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा, घरेलू सिलेंडर 200 रुपए महंगा होकर 3,400 रुपए में फरोख्त होने लगा। आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। उधर चिन्योट में LPG गैस 320 रुपए में फरोख्त होने लगी। पहले हमारा ये सिलेंडर हम फिल करवा लेते थे तकरीबन 2450 का, तो अभी ये 3500 रुपए में फिल हुआ है। पहले इस हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया है, अब पेट्रोल का बम गिराने के बाद गैस तो बिल्कुल आती नहीं है और फिर हम सिलेंडर भरवाने पे मजबूर हैं और वो भी बहुत महंगा हो गया है। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਬਾਲਣ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन, शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरी कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना गरीब इंसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है। दूसरों का बोझ उठाने वाले महंगाई तले दब गए। बदतर मौशी हालात से रेलवे स्टेशन के कुली भी परेशान। कुलियों का कहना है कि अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और काम न होने के बराबर है। शहरी होशियार, फेस्को जंग में बड़े शटडाउन की मंजूरी, कल 10 घंटे बिजली बंद रहेगी। शटडाउन के दौरान 132 kV जंग सिटी ग्रिड स्टेशन में मुरम्मती काम मुकम्मल किया जाएगा। ज़िले यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे का मामला, तलबा का एहतजाज और धरना तीसरे रोज भी जारी। इंतजामिया की कार्रवाई भी तलबा को एहतजाज से रोकने में नाकाम। तलबा फीसों में इजाफे की वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। मंजूरी के बावजूद प्रॉस्पेरिटी अलाउंस न मिलने पर वासा मुलाजिमीन का वासा हेड ऑफिस में एहतजाज। CBA वर्कर्स यूनियन ने वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की और 24 घंटों में अलाउंस न मिलने की सूरत में काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया।
फैसला आबाद में पार्किंग माफिया का राज, गाड़ी जहां मर्जी ले जाएं, जहां मर्जी खड़ी कराएं, पर्ची पार्किंग कंपनी के नाम की कटवाएं। कार मोटरसाइकिल की गलत पार्किंग के नाम पर फैसलाबादियों से बड़ी वसूली। ट्रैफिक पुलिस शहरियों से सालाना 15 करोड़ रुपए निकलवाने लगी। सही पार्किंग है कहां, खुद ट्रैफिक अफसरान भी अनजान। फैसलाबाद में डी ग्राउंड की सड़कों पर जाना पार्किंग माफिया ने दुश्वार बना दिया। जहां गाड़ी रुकेगी वहां से पार्किंग की आवाज उठेगी, फिर चाहे आप सड़क पर ही क्यों ना हो, फीस भरना होगी। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने जगह जगह रस्सियां और बैरियर्स लगा दिए। उधर झंग में भी पार्किंग का निजाम मौजूद नहीं। डीसी ऑफिस के बाहर गैर कानूनी पार्किंग बड़ा मसला बन गया। शहरी पार्किंग इंतजामिया से नाला। चिन्योट में जेरे तामीर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का मंसूबा फंड्स जारी न होने पर ताखीर का शिकार। 7 करोड़ के फंड से 4 दीवारी और चंद एक कमरे ही बनाए जा सके। फैसलाबाद में जुडिशल स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर। जरावाला में सोसाइटी सहूलत के लिए 94 लाख, सेशन कोर्ट फैसलाबाद में रिकॉर्ड रूम में रेक्स की तनसीब के लिए 96 लाख, जजेस की रिहाइश गाहों के लिए 18 करोड़ के फंड्स की लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद और झंग में ग्रेड 1 ता 10 के जेल वार्डन्स की रिहाइश गाहों की तामीर नो का मंसूबा। फैसलाबाद के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्कीम की तकमील के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जबकि झंग हुकाम ने भी फंड्स मांग लिए। स्मोक तदारुक केस, लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स का वक्त बढ़ा दिया। अदालत ने रेस्टोरेंट्स को पूरा हफ्ता रात 11 बजे और होम डिलीवरी के लिए रात 12:30 बजे तक की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में मुनासिब सहूलियात न होने पर तलबा की मुश्किलात बढ़ने लगी। वॉशरूम्स में सफाई की नाकिस सूरत हाल, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल। फैसलाबाद में महकमा बहबूद आबादी वेलफेयर फाउंडेशन में अमले की शदीद कमी। जिला में 87 सेंटर्स में से 74 असामियों पर भर्तियां न की जा सकी। बड़े टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल, लार्ज स्केल पेयर ऑफ मुल्तान के लिए फैसलाबाद में ऑनलाइन पेशियां करवाने के लिए कायम ऑनलाइन हियरिंग सेंटर्स बंद हो गए। आटा बहरान पर काबू पाने के लिए निगरान हुकूमत मुतहरिक। इंपोर्टेड गंदुम बराह रास्त महकमा खुराक को देने का फैसला। फैसलाबाद यूएन में 33,000 टन गंदुम की तरसील पोर्ट कासिम से मुंतकिल की जाएगी। कमालिया में महंगी खाद की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने मुकदमा दर्ज करके दुकान सील कर दी। उधर तांदियावाला म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने सस्ता सहूलत बाजार में आटे के ट्रकों को खुले ग्राउंड में मुंतकिल कर दिया। टोबा टैक्सी में 70% अफराद बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट चलाने लगे। अनाड़ी ड्राइवर लोगों की जानों से खेलने लगे। 1 साल में लाइसेंस न होने पर 9400 चालान हुए। कानून के खिलाफ वर्जी पर मुतलका महकमों ने आंखें बंद कर ली। शोरकोट में जमीनों की खरीदो फरोख्त के इंतकाल की चालान फीस के लिए शोरकोट में अकाउंट न खोला जा सका। शहरी जिला काउंसिल की फीस जमा करवाने झंग जाने पर मजबूर है। सोशल मीडिया पर पासपोर्ट फीस में इजाफे के हवाले से जाली ऐलानात शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गए। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खवातीन समेत मर्दों की लंबी कतारें लग गईं। ई पोस्ट पासपोर्ट की फीस बढ़ने के खदशे ने शहरियों को परेशानी में डाल दिया। दौरान डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने का मामला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर ने फैसला सुना दिया। मुल्जिम रिजवान को सजाए मौत उम्र कैद और दूसरे मुल्जिम गुलाम मुस्तफा को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असफर खान ने मुनशियात और कत्ल केस का फैसला सुना दिया।
قتل کیس میں ملوث ملزم یاسین کو عمر قید اور مجموعی طور پر 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا، جبکہ منشیات کیس میں ملزم وقاص شک کی بنیاد پر بری۔ فیصل آباد میں پانی کی فراہمی کے لیے فرنچ واٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹ فیز 2 کے لیے فرانسیسی مشن کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ، جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ ایم ڈی واسا جبار انور نے کہا کہ لوئر گوگیرا برانچ پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے 25 ملین گیلن روزانہ پانی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صدر چیمبر آف کامرس کہتے ہیں کہ چائنا کے لیے ویزے کے حصول میں حائل رکاوٹیں ختم ہوگی۔ کاروباری حضرات نے کہا کہ چائنا کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا الحاق شدہ پرائیویٹ طلبہ کو مارکنگ میں ریلیف دینے کا فیصلہ، الحاق شدہ کالجز کے بی ایس اور ماسٹرز کے فیل ہونے والے طلبہ کے نمبر پوائنٹس میں ہونے پر انہیں راؤنڈ نمبر 2 میں منظوری دی جائے گی۔ فیسکو میں اسکیل 17 کی 130 اسامیوں پر بھرتیوں کا معاملہ، این ٹی ایس نے اپنی ویب سائٹ پر تحریری امتحانات کی جوابی کاپیاں آویزاں کر دیں۔ امیدوار جوابی کاپی سے اپنے دیے گئے تحریری امتحانات کا جائزہ لے سکیں گے۔ اور پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل محمد اشرف اپنی آج سالگرہ منا رہے ہیں۔ ادھر علماء مشائخ کونسل کے مرکزی ترجمان اور پیر آف شہباز پور سید علی حیدر کی سالگرہ مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے مبارکبادیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔